स्वामी, ये कीर्तिमान के लिए कैसा लग रहा है? ये लीजिए स्वामी। नेत्रों के सामने अपनी संतान की हत्या होते हुए देखना कितना पीड़ादायक रहा होगा ये दृश्य। किंतु प्रभु, यदि देवर्षि नारद कंस के हृदय में संदेह का बीज न बोते तो कंस ऐसा कभी नहीं करता। तो फिर उसे उकसाए क्यों देवर्षि ने? आप भूल गए देवराज, समस्त संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। यही प्रश्न नारद ने भी मुझसे पूछा था। नारायण नारायण। छोटे से बालक की इतनी निर्मम हत्या और माध्यम बना मैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? अभी तो देवकी की 5 और संतानों की हत्या होना शेष है नारद। अब से कंस शिशुओं के जन्म लेते ही उनकी हत्या कर देगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु होनी है तो जन्म का लाभ ही क्या है प्रभु? यही विधि का विधान है नारद। कीर्तिमान और शेष 5 बच्चे श्रापग्रस्त हैं। जन्म के कर्मों के अनुसार अल्पायु होना उनकी नियति है। उनकी मृत्यु के बाद ही शेषनाग के अंश के रूप में बलराम और मेरे अंश के रूप में श्री कृष्ण का अवतार संभव होगा। नारायण नारायण। देवकी के पुत्र एक के बाद एक जन्म लेते रहे और उनकी हत्या कर कंस अपने पापों की संख्या में वृद्धि करता रहा। नहीं! मत मारो! मेरा पुत्र! मेरा पुत्र! अब उसकी क्रूरता की कथा ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी असंभव है, क्योंकि अभी अभी उसने देवकी के छठे पुत्र का वध कर दिया है। हे प्रभु, कितना दुर्दांत है ये कंस। किंतु एक ही जन्म में एक साथ 2 माताओं का पुत्र बनने में उसने आपकी सहायता कैसे की प्रभु? उसके भय ने उससे ये कार्य सहज ही करवा दिया देवराज। जन्म लेते ही माता देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर उसने मुझे विवश कर दिया है। अब जीवित रहने के लिए मेरे अवतार को माता देवकी की कोख से जन्म लेने के तुरंत बाद मैया यशोदा के पास गोकुल जाना ही होगा। और इस प्रकार कंस के कारण एक ही जन्म में 2 माताओं का पुत्र बनने का आपका वचन सत्य सिद्ध होगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप सब अब निश्चिंत होकर जाइए। मेरे अवतार के जन्म होने की घड़ी अब निकट ही है। हम धन्य हुए प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। मुझे तो अभी से मैया यशोदा के साथ आपको खेलते हुए देखने की उत्सुकता हो रही है। उनकी प्रवृत्ति कितनी निराली है। क्रोध ना करूं तो क्या करूं? देखिए इसकी सतानी, फिर चला गया सुलक्षणा के बगीचे में फूल खाने। और आपको तो पता है ना सुलक्षणा का, इतनी सी त्रुटि हो जाए पूरे गांव में बखान करने में कोई कमी ना रखती।
और जे की, अरे जब ग्वालिनों को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? यही ना कि जसोदा अपने बच्चे को खाना ना देती, भूखा रखे है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ अब ब्याह करा देते इसका। अब वो ही ध्यान रखेगी इसका। केवल पत्नी सुधार सकती है तुझे। तुम इसके बारे में बात कर रही हो कि मेरे बारे में? नहीं, वैसे सारे गोकुल वाले यही कहते हैं कि हमारे घर पर तुम्हारा ही राज चलता है। हे नारायण, ये परिहास की बात है क्या? मैं इतना दबा के रखती हूँ क्या आपको? यशोदा, हास की बात थी। रामू के कारण मुंह से निकल गई। तुझसे तो मैं बात ही ना करूंगी। कर अपने मन की। पता है तुझे कितना क्रोध आता है जब तू ऐसे बिना बताए घर से चला जाता है? प्रेम है जे मेरा, चिंता है मेरी। तुझे कुछ हो जाए तो अपना लल्ला माना है तुझे। मेरे भाग्य में तो मां बनना लिखो ही ना है। यशोदा, आपको पता है, जब मैं छोटी थी इसके जैसी चंचल थी। गांव वाले कहते थे एक बार बड़ी हो जाएगी अपने आप ठहराव आ जाएगा। ना आयो। फिर बड़े बूढ़े कहने लगे चिंता की कछु बात ना है, एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। ना हुआ। फिर सबन ने कही एक बार बालक हो जाने दो, गोद भर जाएगी अपने आप परिपक्व हो जाएगी। पर गोद तो भरी ना मेरी। बालक तो हुआ ही ना। उस पर जब जे भी भाग जाता है तो मुझे रह रह के यही स्मरण होता है कि कमी मुझ में ही है। मैं ही किसी बात का ध्यान न रख पाती। संभव है यही कारण से नारायण ने बालक न दियो मुझे। यदि देते तो बहुत बुरी मैया बनती मैं। यशोदा, क्या होगा तुम्हें? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? बालक अवश्य होगा हमें, और बहुत अच्छी मैया बनोगी तुम। बस नारायण सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी तो न सुन रहे बे। आप ही कह दियो उनसे, अब और प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। प्रतीक्षा तो अब मुझसे भी नहीं हो रही मैया। तो फिर मैया की इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने वर्षों से थी, बस अब वो निकट है। किंतु प्रभु, आपको तो माता देवकी का 8वां पुत्र बनकर जन्म लेना है, तो फिर 7वां पुत्र? धीरज रखिए, धीरज। आपको तो ज्ञात ही है, मेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। मैं यहाँ तुम दोनों पर आश्रित हूँ यशोदा। भोजन, सुरक्षा, परिवार का अपनापन सब कुछ दिया है तुमने मुझे, किंतु मेरा दुख मुझे एक क्षण भी चैन लेने नहीं देता। मेरे स्वामी और बहन देवकी कितने ही वर्षों से कंस की काल कोठरी में बंदी है। दिन रात नियति के शाप को सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है उनके पास।
ऐसे में मैं सुख की सांस कैसे लूं? कीर्तिमान की हत्या के बाद मेरी सुरक्षा के लिए मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ भिजवा दिया, चुपचाप। किंतु मेरा हृदय तो वही छूट गया यशोदा। इससे तो अच्छा होता कि मैं भी उसी कारागार में होती, मेरे स्वामी और बहन देवकी का दुख तो साझा कर पाती। अपनी 6 संतानों को कंस के हाथों मृत्यु के गोद में जाते देखा है उन्होंने। अब तो मुझे उस क्षण की कल्पना से भी डर लगने लगा है, जब देवकी अपने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में धारण करेगी। भय से भविष्य नहीं टलता, होनी होकर ही रहती है। समय बीता और देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र का आगमन हुआ। क्या इसका भी भविष्य वही होगा जिसके भाइयों का हुआ था? इस बंदी गृह की दीवारें, प्रत्येक ईंट, प्रत्येक पत्थर, यहां तक कि यहां की वायु भी उस कंस की बंदी है। अब तक तो उसे सूचना भी मिल चुकी होगी। वो निर्दयी, क्रूर प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कब तुम्हें प्रसव हो और कब उसकी तलवार हमारे नन्हे शिशु, हमारी 7वीं संतान का रक्त पिए। दुर्जन, तुम देवकी की कालकोठरी के बाहर स्वयं उपस्थित रहोगे, प्रत्येक पल 8 प्रहर। जैसे ही शिशु पहली श्वास ले, तुम मुझे सूचित करोगे। अवश्य महाराज, आज्ञा दें। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी प्रथम श्वास इस बंदी गृह में ले। देवकी, विवशता से मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है, किंतु इस काल कोठरी में बंद मैं कर ही क्या सकता हूं? किंतु इस सृष्टि के पालनहार, जगत के नियंता श्री हरि तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते वो कुछ ऐसा कि कम से कम मेरी इस संतान का अंत उतना दुखद ना हो जैसा अन्य संतानों का हुआ था। क्यों नहीं करते वो कुछ? अरे क्यों नहीं करते? बताइए ना स्वामी, क्यों नहीं करते वो? क्यों नहीं करते? जो देवी भविष्य में मेरी मां बनने वाली है, उनकी करुणा भरी पुकार को मैं व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूं? कंस के राक्षस तत्व के अंत के लिए ऐसी माया की आवश्यकता है जो मेरी लीलाओं को क्रियान्वित भी कर दे और उसे भनक भी ना पड़े। ऐसी क्षमता और माया किसके पास है प्रभु? ओम नमो आकर्षिणी ज्वाला मालिनी, ओम नमो भगवती क्लेशनाशिनी। ओम नमो योगमाये सर्वमोहिनी। ओम नमो योगमाये सर्वर। आज्ञा दीजिए प्रभु। माता देवकी का गर्भपात करके उस संतान को रानी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए देवी।
योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो जीजी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवकी? तुम ठीक तो हो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले। इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तुझे शुभ समाचार पहुंचाना है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ, गोकुल का राजकुमार है, मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत आप। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखता है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए।
कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने आपको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की 7वीं संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले आओ, तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढतो फिर रहा हूं। पता चलो तुमने सुबह से कछु ना खायो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या हो वो? हरि को बांध के बैठी हूँ। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी, ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दिया है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को
उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। इतने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन की मैं माली। क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना गोपलना। विवश ना करो इतना मुझको, मिलेगो ना एक क्षण भी शयन को। मैं जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए, प्रभु दे सुमीरन। मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिलेगी, तुमको भी न तब तक भोग में तुम्हारी अति प्रिय खीर मिलेगी। कसम प्रभु सुमीरन सबसे हरि को साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्री हरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। भरोसा रखो। लो, कचो खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना है यशोदा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा, होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा।
औचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूनम मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। खा ले। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ। सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन? पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे 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 मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को मारेगा। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण 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 कृष्ण।
किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमन नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है। ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमन नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा। ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना। और आज आप कह रहे हो कि श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे? ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने। किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में
आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है, इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। अब आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि।
देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में, यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो। दुर्जन, जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है, कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी, वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगा जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षण और।
की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्यकाल। हे श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे हैं। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहां आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं। या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। Krishna
माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, जे इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए माँ। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, प्रभु क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पीढ़ियों में जकड़ा हुआ कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी मैया। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योग माया को जन्म दे
यशोमती हुई निढाल, कोख जनीना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है।